निरस्त होने की पीड़ा हम सबको है। सबको जो पीड़ा है वो प्रकट करने का तरीका अलग अलग है, लेकिन जो 12 साल तक इस जिले को बनाने के लिए संघर्षरत रहे वही इस पीड़ा को समझ सकते हैं, वही इस पीड़ा को जान सकते हैं। जिन्होंने एक भी दिन आकर के इस जिले के लिए संघर्ष नहीं किया वो आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि जिला बढ़ाने के लिए जो संघर्ष था वो क्या था। तो आप देख रहे हैं इंडिया मीत टीवी। मैं मंजीत सिंह रावला। 11 जनवरी को जिला बचाओ संघर्ष समिति द्वारा व्यापार मंडल अनूपगढ़ में एडवोकेट सुरेश बिश्नोई की अध्यक्षता में मीटिंग रखी गई, जिसमें सभी राजनीतिक पार्टियों, सामाजिक, व्यापारी व किसान संगठनों को न्योता दिया गया था कि अनूपगढ़ जिला बहाल के लिए सभी को एकजुट होकर संघर्ष करना चाहिए, जिसमें आज कांग्रेस, भाजपा, कम्युनिस्ट सहित सभी पार्टियों, सामाजिक, व्यापारी व किसान संगठनों के पदाधिकारी एक मंच पर एकत्रित होकर अनूपगढ़ जिला बहाल के लिए एकजुट होकर संघर्ष करने का निर्णय लिया गया है। आज सभी पार्टियों व संगठनों के पदाधिकारियों द्वारा एकजुट होकर, सभी साथियों द्वारा राजनीतिक से ऊपर उठकर एकजुट होकर अनूपगढ़ जिला बहाल के लिए संघर्ष करने के निर्णय का स्वागत किया। इसी बीच इस मंच से अनूपगढ़ विधायक शिमला नायक, राजू जाट, सत्य प्रकाश सियाग, व्यापार मंडल अध्यक्ष सभी ने अपनी अपनी बात रखी। जैसे ही अनूपगढ़ पूर्व विधायक संतोष को बोलने का मौका मिला, तब उसी वक्त हंगामा खड़ा हो गया। कुछ लोग हंगामा करने लगे। काफी समय तक मंच रुका रहा। समझाइश होने के बाद मंच शुरू हुआ। आए हुए लोगों ने बताया है कि भाजपा की सत्ता हजम नहीं होती। इससे साफ जाहिर होता है इस मंच से हंगामेदारियों को जिले से क्या लेना देना। पूर्व विधायक ने कहा कि जनता हमारे साथ है, हम जल्द जिला वापस लेकर आएंगे और आप हंगामा करके क्या हासिल कर लेंगे। जब सत्ता में भाजपा की सरकार है, कुछ सोच समझकर बात करो। देखा जाए तो जब सरकार की कड़ी पूर्व विधायक संतोष बावरी अपने विधानसभा की बात रख रही है, इससे पहले जयपुर में कई मंत्रियों से मिलकर अनूपगढ़ जिला यथावत रखने के प्रयास किए जा रहे हैं। हंगामेदारियों को क्या जिले से लेना देना। कुछ लोगों की अपनी राजनीति चमकाने के लिए हंगामा खड़ा कर दिया। ऐसे में साफ जाहिर होता है कुछ लोग जिला निरस्त पर राजनीति करनी शुरू कर दी गई है। इस तरह पूर्व महिला विधायक के साथ इस तरह की तू तड़क की भाषा का उपयोग करना जिला के लिए अच्छी बात नहीं है। इससे साफ जाहिर होता है जिला बचाओ अभियान चलने से पहले ही बिखेरना चाहते हैं हंगामे को चलते हुए। तुरंत संघर्ष समिति ने मोर्चा संभाला और आगे मंच की कार्यवाही जारी हुई। जब मैं कोचिंग जाती थी इसी रास्ते से, राजनीति से कहीं दूर दूर का लेना देना नहीं था मेरा। और जब वहां संघर्ष चलता था, धरना होता था, कोई सभा होती थी, तो मैं वहां से होकर के वहां बैठ करके उसमें शामिल होकर के वहां से जाती थी, बिल्कुल एक मौन तरीके से। जब मेरा कोई परिचय नहीं था वहां, तो कौन समझेगा इस जिले के संघर्ष को? क्या आप डिसाइड करेंगे क्या ये जिले का संघर्ष क्या था? क्या आप डिसाइड करेंगे? बताइए। बात सिर्फ वाजिब तरीके से मैंने उचित मंच पे मैंने सभ्य तरीके से रखी है। मैंने किसी पे भी कोई आरोप नहीं लगाया और ये बात पहले ही हो गई थी। आदरणीय सुरेश जी ने कहा था हमारी पीड़ा ये है, मुझे बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि हमारे इलाके के लिए उसके विकास की जहां बात आती है, यहाँ राजनीति हावी हो जाती है। राजनीति से ऊपर उठ के इस इलाके के लिए बात करें ना, इस जनता के क्षेत्र के विकास की बात करें ना। 28 तारीख को जिला निरस्त होने की सूचना मिलती है। आज 11 तारीख हो गई। लगातार इस जिले को कैसे बनाए रखा जा सकता है उसके लिए मैं प्रयास कर रही हूं, लेकिन फिर भी मेरी बात को गलत तरीके से पेश करके आरोप लगाए जा रहे हैं बार बार। मैंने कभी किसी पे कोई टिक्का टिप्पणी नहीं की। आज बैठक रखी, मुझे बुलाया गया, आमंत्रित किया गया, मैंने अपने उचित मंच पे अपनी बात रखी। सीधा जयपुर से यहाँ पहुंची हूँ और आपको एक वादा यही कर रही हूँ कि अनूपगढ़ जिला बनेगा
रखते हैं। सब अपनी अपनी उचित उचित मंच पे बात रखो ना, क्या दिक्कत है। हमारे विपक्ष विधायक जी है, माननीय विधायक जी अपने वो अपनी बात रखेंगे अपने उचित मंच पे। मैं सरकार की एक कड़ी होने के नाते, एक कार्यकर्ता होने के नाते अपनी बात रखूंगी। अपने सभी मिलकर प्रयास करेंगे तभी तो अपना जिला बनेगा, तभी तो जिला रहेगा। हम बोले तो वो आप राजनीति मानते हो। आप लोगों ने इतनी देर से मैं सुन रही हूँ, जो बोला क्या सही बोला सबने, विभिन्न कमेंट आपने किए। मैंने कोई पार्टी का नाम नहीं लिया, मैंने कोई सरकार पे आरोप नहीं लगाया। जो हकीकत थी मैंने वो रखी और आप सबको भी पता है हकीकत वही है। आज हमारे सामने, अपने अनूपगढ़ के सामने एक संघर्ष खड़ा हुआ है, तो हम सबको मिलकर तो प्रयास करना पड़ेगा उसके लिए। आप कहते हो कि विधायक जी पहुंचे नहीं, आप लोग हमारी बात ही नहीं सुनना चाहते तो हम आकर के क्या बात रखेंगे भाई। कोई हमारी बात ही नहीं सुनना चाहता। हमारी जनता हमारी बात सुन रही है और हमने जनता के सामने अपनी बात को रखा है। तो भैया बोलने का अगर मादा रखते हो तो सुनने की हिम्मत भी रखनी चाहिए। हमने भी सुना है, संघर्ष किया है, इसीलिए बोल रही हूँ। 12 साल संघर्ष के साथ ही रहे। विकलांग संघ के हमारे कार्यकर्ताओं को बुला के पूछिए, उनको टॉयलेट कराने तक प्रभु बावरी नहीं लिया तो बताओ, जब पैदल यहाँ से जयपुर गए थे। तो कौन बताएगा कि जिले का संघर्ष क्या था? यही तो बोला मैंने। क्या हम ऐसा संघर्ष फिर कर सकते हैं? क्या ऐसी रूपरेखा हम बना सकते हैं? तो मेरा निवेदन इतना ही है कि कमेटी बनाए, सभी पंचायतों से सदस्य ले, उनमें सभी एकजुट हो। मेरी जहां आवश्यकता है मैं आपके साथ हूं। मैंने पहले भी कहा है, अग्रिम पंक्ति में संतोष बावरी पहले भी खड़ी थी, आज भी खड़ी है। ये अनूपगढ़ मेरा परिवार है और अनूपगढ़ की जनता के लिए जितना मैं कर पाऊं मेरे लिए वो कम होगा, क्योंकि अनूपगढ़ की जनता ने मुझे जो मान सम्मान दिया है, जीवन भर मैं उनकी ऋणी रहूंगी और इस अनूपगढ़ के विकास के लिए काम करती रहूंगी। चाहे जिले की सौगात हो, चाहे अन्य सुविधा हो, इस अनूपगढ़ को डेवलप करने के लिए मेरा पूरा जीवन समर्पित होगा। यही मैं आपसे कहना चाहती हूँ। और आपको किसी को भी मेरी बात से ठेस पहुंची है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मैं भी एक सामान्य इंसान ही हूँ, एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ। मैं कोई पदाधिकारी नहीं हूँ, मैं कोई जनप्रतिनिधि भी नहीं हूँ।